बहस जरूरी है में आज बात करेंगे कि दिल्ली में गहरा रहे जल संकट की। बढ़ती गर्मी की मार के बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में जल संकट गहरा गया है, लेकिन इस संकट के लिए दिल्ली सरकार ने हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली का आरोप यह है कि हरियाणा की तरफ से यमुना में कम पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि हरियाणा सरकार का यह दावा है कि दिल्ली के हिस्से के पानी की एक भी बूंद कम नहीं हुई है। उल्टा दिल्ली सरकार को नसीहत दी है कि मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने के बजाय अपने सिस्टम को दुरुस्त करें। सबसे बड़ा सोर्स हमारा यमुना है। जो वजीराबाद जो हमारा पॉन्ड है उसके लेवल्स से मेजर करते हैं कि हमें हरियाणा से कितना पानी मिल रहा है। 3-4 दिनों से लेवल्स हैं वो वजीराबाद पे कम आ रहे हैं, तो थोड़ा पानी जो है हरियाणा से कम आ रहा है। हमने हरियाणा की सरकार को लिखा भी है कि वहाँ से पानी बढ़े, इसकी वजह से प्रोडक्शन जो है थोड़ा कम चल रहा है। बट हम कोशिश करें हरियाणा सरकार से कह के अपना वापस लेवल मेंटेन करें। देखिए, तो कंप्लेंट स्वयं राम जी की करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी कम है रहा ऊपर से। अब पानी ऊपर से कम है रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा ने अभी तक दिल्ली का एक बूंद पानी भी कम नहीं किया। वो फ्री बांट तो कुछ बांट सकते हैं, लेकिन सिस्टम ठीक नहीं कर सकते। तो जरूरत उनको अपने सिस्टम ठीक करने की। आपने कोरोना में देखे ही उनका हाल क्या था, मतलब ऑक्सीजन जितनी चाहिए थी उससे भी कई गुना ज़्यादा मांग ली थी। तो वो सिस्टम ठीक नहीं कर सकते, तो जरूरत है सिस्टम ठीक करने की। हरियाणा ने एक बूंद भी पानी आज तक कभी दिल्ली को कम नहीं दिया। हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा फालतू ही दिया हुआ। तो इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम बहस करने जा रहे हैं। सवाल मैं आपके सामने रख देती हूं जिनके इर्द गिर्द आज ये डिबेट रहने वाली है। क्या गर्मी बढ़ने की वजह से पानी की कमी हुई है? सवाल नंबर 2 है कि पानी पर दिल्ली और हरियाणा में घमासान क्यों मचा हुआ है? सवाल नंबर 3 है कि क्या पानी के मुद्दे पर सिर्फ सियासत हो रही है? तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल जिनके इर्द गिर्द आज ये हमारी डिबेट रहने वाली है कि आखिर दिल्ली में संकट गहराया है तो हरियाणा सरकार को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? क्या इसके पीछे वजह है? क्या पानी को लेकर सिर्फ सियासत हो रही है? और पानी को लेकर क्यों दिल्ली और हरियाणा एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं? दिल्ली के कई इलाकों में पानी का संकट गहराया हुआ है और जिसके लिए दिल्ली सरकार सीधा सीधा हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा आज का पानी, मूलभूत सुविधा लोगों को दिल्ली के कुछ इलाकों में नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने सीधे सीधे हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि हरियाणा दरअसल उतना पानी नहीं दे रहा जितना देना चाहिए और यही वजह है कि दिल्ली के लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज ये बहस होने जा रही है। तो इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मेहमान। उनका तारुफ आपसे करा देती हूं। बजरंग गर्ग हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। भूपेंद्र सिंह गहलावत प्रवक्ता हैं बीजेपी के। दीप कमल सहरावन प्रवक्ता हैं जेजेपी। रजत पंजेटा प्रवक्ता हैं आईएनएलडी के। पंकज बेनीवाल प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज जी मैं आपसे करती हूं। आप आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल हरियाणा पानी नहीं दे रहा है और इसी वजह से दिल्ली में जल संकट गहरा गया है। जी बेशक, हम तो कह रहे हैं कि दिल्ली को जो हरियाणा पानी देता है वो कम है। वजीराबाद में हमारा नाप लगा हुआ है, वहां पे जो आज की जो ताजा हमारी अपडेट्स हैं वो ये हैं कि 669 फीट पे हमारा माप, और जो आज पानी का माप हमें मिला है वो है 674.5 फीट होना चाहिए, वो 669 है। इतना फीट जब पानी का सतर कम हो जाएगा तो इसमें 130 क्यूसेक पानी कम हो जाता है। 130 क्यूसेक पानी कम होने का मतलब है कि 13 लाख परिवारों को आज पानी नहीं मिला। तो इसमें कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ही जिम्मेदार है कि हरियाणा सरकार पूरा पानी नहीं दे रही। पूरा पानी देती तो वजीराबाद में जो हमारा माप है वो 674 ही होता, 669 पे नहीं होता। अगर पूरा पानी मिल जाए और 130 क्यूसेक पानी की जो कमी है, जो 13 लाख परिवार आज पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। पंकज जी मुझे एक चीज क्लियर करिए, जितना समझौता हुआ है दिल्ली और हरियाणा के बीच उतना पानी हरियाणा नहीं दे रहा है, ये आरोप है आपका, या फिर आपने ज्यादा पानी की डिमांड की थी वो नहीं मिला? बेशक वही पानी की हम डिमांड कर रहे हैं जिसपे समझौता हुआ था।
अब ठीक है। खट्टर साहब कह रहे हैं कि हमने तो पानी पूरा दे दिया। भाई कहीं पे बीच में टूटी नल के तो किसी ने लगा नहीं रखेगी, किसी ने तो और पानी तो लेके नहीं चला गया। आप पीछे से पानी दे रहे हैं, झूठ की राजनीति करना छोड़िए। कम से कम पानी जो एक बेसिक मुद्दा है कि आम इंसान का, कि अब पानी तो हम चिड़िया पक्षियों को भी पिलाते हैं गर्मियों के अंदर कटोरे लगा लगा के, और आप 13 लाख परिवारों का पानी रोक रहे हैं आप हरियाणा से। ठीक है, ठीक है, आपके आरोप का जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र सिंह जी, क्यों पानी नहीं दे रहे हैं आप दिल्ली को? आपकी वजह से दिल्ली में जल संकट गहरा गया है। वो बोल रहे हैं 13 लाख परिवार प्यासे मर रहे हैं दिल्ली में। देखिए, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता है, ये हरियाणा से बिलोंग करता है कि दिल्ली से बिलोंग करता है, ताकि मैं इसको उसी के हिसाब से इसको जवाब दूं। तो ये पहले तो अपना ये परिचय बताएं कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं या दिल्ली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो 2014 में लास्ट जो डिसीजन हुआ था सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, तो 1049 क्यूसेक पानी देने का उन्होंने डिसीजन हुआ था। आज हम 1069 क्यूसेक पानी इनको दे रहे हैं। इनका जो मिसमैनेजमेंट है, जिनका जब 2014 में इनके वाटर प्लांट 3 थे, अब इन्होंने बगैर किसी मंजूरी के, बगैर किसी उसके 3 और बना लिए, और इन्होंने 300 करोड़ रुपए केजरीवाल अपनी एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करता है। इन जो प्लांट है, वाटर प्लांट से, इनकी मॉडिफिकेशन नहीं की, जिसकी वजह से इनको दिक्कत आ रही है। हरियाणा ने जितना पानी हरियाणा ने देना था उससे कुछ ना कुछ हम ज्यादा दे रहे हैं। और ये जब पंजाब, यहाँ भी पंजाब में भी इनकी सरकार है केजरीवाल जी की, ये मुखिया हैं, वहां जाके ये बयान देते हैं कि हरियाणा को तो एक बूंद पानी नहीं देंगे। ये एसवाइएल बनवाइए, अगर थोड़ा बहुत पानी कम भी होगा इनका तो कभी संकट आएगा तो हरियाणा देने के बारे में इनसे विचार करेगा। और पानी तो क्यों नहीं, हम अगर हमारे को एसवाइएल से मिल जाएगा तो थोड़ा बहुत पानी की जो 1049 से हम ज्यादा दे रहे हैं तो कुछ और भी ज्यादा देंगे। लेकिन इनका दोहरा चरित्र है और ये ना कोई जमीनी स्तर पर काम करते हैं, ना कोई पानी के संयंत्र जो है उनमें कोई मॉडिफिकेशन करते हैं। और इनकी आदत है कि दूसरों पे एलिगेशन लगाते हैं, जितना इनका से पानी आता है उससे हम ज्यादा दे रहे हैं। हमारा खुद दक्षिण हरियाणा या गुड़गांव, फरीदाबाद, नारनौल वगैरह पड़ते हैं, खुद हमारे सूखे की चपेट में आए हुए हैं, वहाँ भी पीने की दिक्कत है। और दिल्ली से जो यमुना इनके पास से गुजरती है जी, उसमें भी सारे गंदे नालों का पानी ये डाल के उनको भी इन्होंने दूषित कर दिया है, ताकि उनके उससे भी हमारे वहाँ का गुड़गांव, फरीदाबाद वगैरह में जो काम चल सकता था वो भी ये पानी दूषित कर रहे हैं। और ये सिर्फ पैसा अपने एडवर्टाइजमेंट पर लगाते हैं और लोगों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। जब इनके सिर पे कोई बात आके पड़ती है तो ये दूसरों को दोष मंडने का काम करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ये पंजाब से पानी हमें मिले ना मिले, लेकिन जितना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे से डिसीजन में जो हम दिया है 1049, उससे हम कुछ ना कुछ ज्यादा 1069 इनको आज हम दे रहे हैं। और हमें नहीं भी पंजाब से मिल रहा तब भी हम देंगे। हम वादे से नहीं मुकरते, हम समझौते से नहीं मुकरते। लेकिन केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी के मुखिया का हम क्या करें? वो एसवाईएल नहीं बनने दे रहे, वो पानी नहीं आने दे रहे हरियाणा में। अगर हरियाणा में पानी नहीं आएगा तो संकट तो पैदा होगा। वो पानी पाकिस्तान में बेकार जा रहा है लेकिन हरियाणा को नहीं मिल रहा। बिल्कुल, इसी का जवाब लेती हूं मैं पंकज जी से। पंकज जी, आरोप आप पर लगाया जा रहा है कि आप, अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, तो एसवाईएल का मुद्दा आप सुलझा लीजिए, मिल बैठकर ही सुलझा लीजिए, तो कम से कम ये पानी का संकट तो खत्म हो जाएगा। मुझे मेरे प्रवक्ता साहब पे थोड़ा सा हंसी आई इस चीज के लिए। 10 साल से ये लोग सत्ता में, सेंटर में हैं, 10 ही साल दूसरी योजना इनकी हरियाणा के अंदर है। और पहले जो सरकार पंजाब में थी अकालियों की, वो भी इन्हीं की सरकार थी। एक गिलास पानी तो ये लेके आए नहीं। आज आम आदमी पार्टी से अगर इनको उम्मीदें हैं तो हरियाणा की गद्दी छोड़ दें, आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में आने दें। दिल्ली में सरकार होगी, पंजाब में होगी और हरियाणा में होगी। सेंटर से मिलकर बात करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हरियाणा को हरियाणा का पानी, पंजाब को पंजाब का पानी हम दे देंगे। ये हम कहते हैं, लेकिन ये लोग, इनको कहनी और कथनी में फर्क है। इनसे एक गिलास पानी नहीं आया। ये नेलो के साहब तो कस्सी लेके चले गए थे सड़क खोदने के लिए, यहाँ से पानी लेकर के आऊंगा। कुछ नहीं होता, ये सिर्फ राजनीति करते हैं, राजनीतिक मुद्दों को जिंदा रखते हैं। एसवाईएल का मुद्दा अगर ये चाहते तो तीनों जगह इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार भी, मनमोहन सिंह की सरकार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार, कैप्टन साहब की सरकार,
तीनों सरकारें इनकी, कांग्रेस की भी रही, तीनों की सरकारें तीनों स्टेटों में, बीजेपी की भी रही, सेंटर में भी रही, उसके बावजूद इनसे एक गिलास पानी तक तो लाया नहीं गया। आज ये लोग ठीक है सर, जो ठीक है, लेकिन अब हम प्रेजेंट में बात करते हैं ना, क्या हो नहीं पाया, क्या नहीं हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता है, इस पर बात करते हैं ना। इस पे बात यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनकी पालना होगी। हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार, सेंटर सरकार, चारों सरकारें बैठे अपने आप से मुद्दा सुलझ जाएगा। ये लोग मुद्दा सुलझाना ही नहीं चाहते। अगर ये लोग मुद्दा सुलझाना चाहते तो ये बैठकों का दौर चलाते क्यों नहीं है? इनको हर चीज पे राजनीति करनी है, झूठ बोलना है, शहीदों का सम्मान भी ये लोग नहीं कर सकते। आज देखिए आप कर्नाटका में कैसे इन लोगों ने भगत सिंह जी का चैप्टर भी अपने, आप कहाँ मुद्दे से मत भटकिए पंकज जी, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे पे रहिए। नहीं, मुद्दे से मत भटकिए। बरगलाने की राजनीति, लोगों को बेवकूफ बनाने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा। अब बीजेपी के प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम तो पानी हो सकता है कि 2 बूंद ज्यादा ही दे रहे हो, कम नहीं दे रहे। तो फिर क्यों दिल्ली वासियों को परेशानी हो रही है? और दिल्ली जल बोर्ड सुबह सुबह कह देता है कि इन इलाकों में पानी की दिक्कत होगी, अपना इंतजाम कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि वजीराबाद में आज का जो मापक था वहां पे 669 फीट पानी आया, जबकि होना चाहिए था 674.5 फीट। इतना फीट पानी कम होने की वजह से 130 क्यूसेक पानी कम हो गया दिल्ली के पास। ये पीछे से तो सप्लाई कम आई होगी, तभी तो उस लेवल पे पानी नहीं पहुंच पाया। उतना फीट पानी कम पीछे से आया है, बीच में किसी ने नहीं निकाला वो पानी। ये लोग पंकज जी, ये आंकड़ा ना आम लोगों को समझ में नहीं आता। वो लोग खड़े हैं बाहर, पानी सुबह सुबह अलार्म लगा के उठना पड़ रहा है लोगों को। अगर नींद नहीं खुल रही है तो पूरे दिन पानी के लिए तरस रहे हैं। समझ रहे हैं आप ये बात? पंकज जी आपने प्रॉब्लम बता दी कि ठीक है हरियाणा सरकार हमें पानी नहीं दे रही है, ये वजह है। लेकिन क्या सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी है कि दिल्ली जल बोर्ड एक दिन पहले ट्वीट कर देता है कि फलानी जगह पानी नहीं आएगा, आज यहां पर पानी नहीं आएगा, आप अपना इंतजाम कर लीजिए। तमाम नगर गिनवा देते हैं, कमला नगर में पानी नहीं आएगा, शक्ति नगर वाले अपना इंतजाम कर लें, नया राजेंद्र नगर वाले अपना इंतजाम कर लें, आज हम पानी नहीं दे पाएंगे। ये तो हम पब्लिक को प्रायर नोटिस दे रहे हैं, आज पानी की कमी रहेगी। हरियाणा सरकार ने भी ऐसे ही कहा था कि इतने दिनों तक बिजली की किल्लत रहेगी, तो लोग लगे हुए थे अपनी कोशिश में। उसी कोशिश को बरकरार रखने के लिए हमने लोगों को आगाह किया कि पीछे से पानी कम आ रहा है और इन कॉलोनियों के अंदर पानी कम पहुंचेगा। प्लीज आप लोग अपनी इस तैयारी के लिए तैयार रहें। क्या सभी को आगाह करना, गुमराह करें वो ज्यादा अच्छा है या पहले आगाह? नहीं सर, यहाँ से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। आप आरोप लगा रहे हैं हरियाणा सरकार पर। हरियाणा कह रही है कि हम तो ज्यादा ही पानी दे रहे होंगे, कम नहीं दे रहे। फिर कैसे गहरा गया दिल्ली में संकट? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लोग तो प्यासे मर रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि आप अपना कैमरामैन लेके वजीराबाद पहुंचा दीजिए, आपके सामने आ जाएगा सच। ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बोल रही है। वजीराबाद में जहां पे मापक यंत्र है हमारा, जहां पे हम नापते हैं, वहां पे आप अपना कैमरामैन भेज दीजिए, सब सच सामने आ जाएगा। ये लोग ज्यादा दे रहे हैं कि कम दे रहे हैं? चलिए ठीक है, और भी कई गंभीर सवाल है, उनके साथ मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं। बजरंग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। बजरंग जी, आपका क्या कहना है? कौन जिम्मेदार है कि दिल्ली में लोग आज पानी के लिए भी तरस रहे हैं? बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, मैं गिनवा दूंगी आपको उंगलियों पर। मनु जी देखो, जहां पानी का सवाल है, हरियाणा का जो हिसाब बनता है समझौते के तहत हरियाणा पूरा दे रहा है, इसमें कोई दो राय। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा सर। मैं चाहती हूँ आप एक बार रिपीट कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा आवाज में ग्लिच हो गया। दे रहा है पानी, हरियाणा सरकार दे रही है या नहीं दे रही है? बिल्कुल जो समझौते के तहत, हरियाणा समझौते के तहत जो पानी बनता है जी, वो पानी हरियाणा दे रहा है दिल्ली को, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, पानी ऐसी चीज है जो दुनिया से पानी क्यों रोकेंगे? पानी रोकने का सवाल तो कहाँ आता है? वो पंजाब का आता है। पंजाब के अंदर आप पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है। और हकीकत है, देखो भी पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है, और बड़ा भाई को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जो हरियाणा का हिस्से का पानी वो देना चाहिए। और पंजाब में पानी फालतू है, पंजाब का पानी वेस्ट है, पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। और जहां तक कि हरियाणा पंजाब में क्या फर्क है? हमारा पारिवारिक संबंध है।
लाखों हमारी रिश्तेदारी है, सारा व्यापार लेना देना हरियाणा पंजाब का ज्वाइंट है। आप देखोगे कई जगह तो ऐसे है, तो सरसा जिला है, पंचकुला बेल्ट है, अम्बाला बेल्ट है, ये सारी बेल्ट पंजाब से टच करती हुई है। एक हमारा ऐसा रिश्ता बना हुआ है, वो रिश्ता टूटने वाला नहीं है। कैथल भी जिसके अंदर आता है, नरवाना, सब बेल्टें आती है। तो मेरी केजरीवाल जी से अपील है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया हुआ है का पानी हरियाणा को दिया जाए, उसके तहत जो भी है केंद्र की सरकार को, ये अच्छी बात है, आप पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा है सारी सरकार को बैठना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। केंद्र की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, पंजाब की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, चारों को मिल बैठकर पानी की समस्या का समाधान करने की जरूरत है। दिल्ली वाले तो हमारे भाई है, और कौन है? अगर दिल्ली अगर पानी की प्यासी रहती है तो भी हमें दिक्कत है, वो भी हमारा परिवार है। हरियाणा प्यासा है, वो भी है। मैं हकीकत में मनु जी एक बताता हूँ, हरियाणा में हकीकत में पानी की बड़ी भारी किल्लत आज है। पानी की पीने की पानी में दिक्कत है, खेतों में टेल तक पानी नहीं जा रहा। वो हरियाणा कहां से पानी दे देगा? हमारे गांव में जाके देखो, हमारी बहन बेटियां 2-2 किलोमीटर लंबा मटका धर के पानी के लिए पानी लेने के लिए जा रही है। और खेतों के अंदर मेरे भूपेंद्र जी सीनियर प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने बताया कि किस प्रकार हीर बेल्ट लगा लो, आप दक्षिण बेल्ट लगा लो, हिसार लगा लो, हमारा बयानी है या हमारा ये अपनी रिवाड़ी है, अपने महेंद्रगढ़ है, नारनौंद है, कहा कितना पानी की कमी, वहाँ पानी की खेती के लिए भी पानी नहीं है। ऐसी दिक्कत हरियाणा के अंदर है। तो ठीक है, बजरंग जी आरोप ये लगा रहे हैं भूपेंद्र जी कि जब हरियाणा के पास ही पर्याप्त पानी नहीं है तो किसी और को क्या देगा? आपका क्या कहना है इस पर? है हरियाणा के पास पर्याप्त पानी? पानी नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत भूपेंद्र जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ। पानी की कमी है और कहीं ना कहीं हम बजरंग जी, मैं भूपेंद्र जी से जवाब ले रही हूँ इस चीज का। आप आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा के पास तो खुद ही पर्याप्त पानी नहीं है जितना होना चाहिए, तो वो दिल्ली को क्या देगा फिर? भूपेंद्र जी देखिए, ये जो समझौता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया था, नहीं, मैं पहले इस पे जवाब दे दीजिए कि हरियाणा में पानी की कमी है या नहीं है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। हमारे पास कमी है नहीं है, लेकिन हम अब उसके हिस्से का पानी, दिल्ली के हिस्से का पानी कमी होने के बावजूद भी उसके हिस्से से ज्यादा पानी हम दे रहे हैं। हम ये नहीं है, हम मिल बैठ के बात करने को भी तैयार हैं। और पानी की एक ऐसी चीज है जो सारे साथियों को मिलनी चाहिए। दिल्ली के लोगों को भी पानी की जरूरत होती है, हरियाणा को भी जरूरत होती है, लेकिन किसी के पास जितने साधन होंगे तो दूसरे को उतना ही तो साधन दे पाएगा। हमारे कम साधन होने के बावजूद भी जितना पानी दिल्ली का बनता है हम उससे ज्यादा पानी दे रहे हैं। उनकी मिसमैनेजमेंट है, वो अपनी मैनेजमेंट को सही करे, अपने जो उनके संयंत्र लगे हुए हैं उनको मॉडिफाई करे, ताकि ये पानी जो वेस्ट जा रहा है ये पानी वेस्ट ना जाए। जो ये बगैर कानून के बना लेते हैं, 3 पहले प्लांट के थे, 3 उन्होंने और लगा लिए, जो ये पानी का इधर उधर करते हैं उसमें पानी वेस्ट होता है, जिसकी मेन कमी दिल्ली में, जिसकी वजह से मेन कमी पानी की ये है। और हमारे को जब पंजाब से पानी मिलेगा तो ये नहीं है कि पानी कोई ऐसी चीज है कोई प्यासा बैठा हो तो कोई अपने मटके भरे रखेगा। अगर पानी हमें ज्यादा, हमारे को पानी हमारे हिस्से का भी मिलेगा पंजाब से, तब भी हम इनको कुछ ना कुछ देने के बारे में, इनके हिस्से से भी ज्यादा देने के बारे में विचार कर सकते हैं। जब ही करेंगे जब हमारे पास कोई चीज होगी। जब हमारे पास चीज है ही नहीं, हम खुद ही प्यासे, हमारे सारा जो एरिया है गुड़गांव का, फरीदाबाद, नारनौल, जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने भी बताया ये बिल्कुल सही है, तो वहाँ पानी की हम कमी है। हम पहले अपने, और कुछ इन्होंने जो इनका मिसमैनेजमेंट है, ये यमुना में जो गंदे नाले के पानी को डाल रहे हैं उनको नहीं रोक रहे हैं, उनको डाइवर्ट इनको करना चाहिए ताकि पानी की प्रॉब्लम कुछ हद तक दूर हो सके। ये नहीं, इस बात पे इन पर ध्यान ही नहीं है, ये तो आरोप लगाते हैं और झूठ मूठ की कहानी कहते रहते हैं। इनका ये तरीका है, शुरू से झूठ बोलते हैं, मुकर जाते हैं, कहीं कुछ कहते हैं कहीं कुछ कहते हैं। माननीय केजरीवाल ने जब चुनाव हो रहे थे पंजाब में, तब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। अरे भाई, जब हरियाणा को पानी नहीं दोगे तो दिल्ली में पानी कहाँ से ज्यादा पानी आएगा? जब पानी हरियाणा में होगा तभी तो आगे पानी दिल्ली में जाएगा ना। और जब आप कहते हो हरियाणा को तो एक बूंद नहीं देंगे, दिल्ली को सारा पानी दे, हरियाणा को भी तो अपना काम चलाना है। पीने के पानी की बात है,
इसमें ये ठीक कहा है कांग्रेस के प्रवक्ता ने। ये ठीक कोई है, नहीं, कम हम से कम सारे इस भाई मुद्दे पर तो कांग्रेस और बीजेपी साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दीप कमल जी आपके पास भी आऊंगी, रजत जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन पंकज जी मुझे आपसे जवाब लेना है ये कि आप पर आरोप ये लग रहा है कि हरियाणा पानी आपको दे रहा है लेकिन आप मैनेज ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, पानी वेस्ट ज्यादा हो रहा है। हमने आज से पहले तो ट्वीट नहीं किया मैडम, आज से पहले तो हमने ये नहीं कहा कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा। पानी की किल्लत, सर पानी की किल्लत आज से तो नहीं है, ये कोई आज ही मुद्दा उठा है क्या? हर साल ये दिक्कत होती है, हर साल मैनेजमेंट से करनी आ रही है। पानी के लिए बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं, बिना मोटर के पानी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब जब पानी पीछे से कम आएगा तो ये तो होगा। अब ये इनके कह देने से कि ज्यादा पानी हम दे रहे हैं, मिल तो नहीं रहा ना। अगर ज्यादा मिल जाता तो दिल्ली को ये आज आप डिबेट ना करा रहे होते। आज से पहले पानी के लिए ऐसे डिबेट नहीं हुई पिछले काफी दिनों के बीच में, काफी महीनों के बीच में, कि भाई दिल्ली में पानी की किल्लत आ गई। दिल्ली में पानी की किल्लत आई क्योंकि पीछे से पानी की सप्लाई कम हुई। पानी की सप्लाई प्रॉपर थी जब तक हम कुछ बोले ही नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि खट्टर सरकार पानी नहीं दे रही, हमने कभी नहीं कहा हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही। हमने हर बार कहा कि पानी पूरा आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है, सबको पानी मिल रहा है, चैनलाइज तरीके से मिल रहा है। आज ये लोग कह रहे हैं कि हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मैनेजमेंट आप लोगों की ठीक नहीं है, टीवी पे बैठ के झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। लोग आज समझ चुके हैं कि भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों मिली हुई हैं। सर राजनीतिक स्टेटमेंट आप करिएगा, लेकिन आप बताइए ना कि क्या किस तरह से मैनेज किया गया है, किस तरह से मैनेज किया गया है, आप मुझे ये बताइए ना। दिल्ली के बहुत सारे इलाके हैं, वहां पर पानी नहीं मिल रहा है, लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं पानी के लिए। बुद्ध विहार, मंगोलपुरी, विजय विहार, रोहिणी, बहुत सारी तमाम तस्वीरें, तमाम लोगों को हमने सुना है, वो कह रहे हैं कि वहां पर पानी प्रॉपर नहीं आ रहा है और कहीं इलाकों में आ भी रहा है तो इतना गंदा पानी है कि आप उसको पी नहीं सकते हो। शीला दीक्षित जी की सरकार थी तब भी ये लोग कहते थे कि पानी प्रॉपर आ रहा है, कांग्रेस भी कहती थी पानी प्रॉपर आ रहा है, लेकिन फिर भी टैंकर माफिया कितना बुरी तरीके से फैला हुआ था आप सबके सामने है। रोज तस्वीरें हम देखते थे कि कैसे टैंकर माफिया चल रहा है। केजरीवाल की सरकार आने के बाद टैंकर माफिया बिल्कुल खत्म हो गया। मैं अपने साथियों को बताना चाह रहा हूं। सर टैंकर की बात की ना आपने। दिल्ली जल बोर्ड ने कुछ नंबर जारी किए हैं ना, दिल्ली जल बोर्ड ने कुछ नंबर जारी किए हैं कि आप इन पर डायल करिए और अगर आपको पानी की दिक्कत है तो वो आपको पानी ला कर देंगे। मैंने भी उन नंबर्स पे ट्राई किया, 1-2 नंबर्स पे मैंने भी ट्राई किया, नंबर उठे, ठीक है, थोड़ी देर कोई नहीं बोला वहां पर। मैंने दूसरी बार डायल किया, फोन नंबर बिजी हो गया। बेशक बिजी रहा होगा, लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा है तो लगातार कॉल तो करते ही रहेंगे कि भाई पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। सर पहली बात नहीं सुनी आपने, फोन उठाया लेकिन कोई नहीं बोला, मैं हेलो हेलो करती रह गई, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और एक नंबर नहीं, मैंने 4-5 नंबर मिलाए कई इलाकों के। मनु जी जो पानी कनेक्शन है रवि, एक मिनट बीच में लूंगा बात। मेरे साथी आप पार्टी वाले बार बार पानी के बारे में हरियाणा पर दोष मंड रहे हैं, प्लीज 1 मिनट इसके बारे में मैं थोड़ा सा। ठीक है जल्दी से, हाँ ठीक है बोलिए। मैं कहने क्या है, साथी ने कहा पानी कम आ रहा है। हकीकत में क्या है, ये भारी गर्मी के पड़ने के कारण पानी की कमी हुई है। दिल्ली में नहीं, पूरे देश के अंदर कमी हुई है। असली मुद्दा ये है, इनको स्पष्टीकरण करना चाहिए भी केजरीवाल जी है वो पंजाब का पानी हरियाणा को देंगे या नहीं देंगे, ये ठीक है मैं इसका जवाब ले लूंगी। आप कहाँ खड़े हो? पंजाब में कहते पंजाब का मुख्यमंत्री भगवत मान बोलता है हम हमारी राजधानी चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा है। इसलिए ये पूछिए, हरियाणा के जो सुशील गुप्ता जी इनके प्रभारी है, इनके नेता बोलते हैं हमारा राजधानी पर हमारा पूरा हमारा पूरा हक रहेगा, और साथ साथ ये भी कहते हैं हमारा हिस्सा पानी लेके जाएंगे। ये पंजाब की मानने या हरियाणा की आप पार्टी की मानने या केजरीवाल की मानने, केजरीवाल को स्पष्ट करना चाहिए पंजाब से पानी देंगे नहीं देंगे। ठीक है, मैं इस सवाल को लेकर जाऊंगी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास, लेकिन उससे पहले मैं रजत जी को इन्वॉल्व कर लेती हूं। रजत जी, आपका क्या कहना है? कांग्रेस कह रही है कि हरियाणा सरकार पूरा पानी दे रही है, बीजेपी भी यही कह रही है कि हम तो पूरा पानी दे रहे हैं, लेकिन मिसमैनेजमेंट आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आपका क्या कहना है?
देखिए मनु जी, मेरा नहीं, या जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं, एक आम आदमी पार्टी, ये आप पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वैसे तो इनसे बड़ा झूठा मैंने कोई नहीं देखा। मैं खुद इतने डिबेट कर चुका हूं जिसमें पानी का पिछले साल भी हुआ था, जिसमें राघव चड्ढा खुद वजीराबाद बैराज के ऊपर जाके खड़े होके अपनी फोटो खिंचा रहे थे और बोल रहे थे यहाँ पानी, हरियाणा ने हमारा पानी रोक रखा है। पहले बात तो जो हरियाणा का जो SYL है, इनको मैं ये पूछना चाहूंगा डिबेट में, क्या इनको जानकारी है कि हरियाणा का कितने किलोमीटर SYL बन चुका है और पंजाब का कितने किलोमीटर SYL बनना है? मैं इस डिबेट पे इनसे सिर्फ एक लाइन का जवाब चाहूंगा। आप मुझे बता दीजिए कि SYL के बारे में मुझे पता चल जाएगा आपकी कितनी जानकारी है, SYL कहाँ लिंक हो रहा है जाकर। आप मुझे सिर्फ पहले इनसे ये जवाब लेके दे दीजिए, उसके बाद मैं इनके एक एक बात का जवाब दूंगा अच्छी तरह से, क्योंकि मैं ऐसे झूठे नकली लोगों को बेनकाब जरूर करता हूं। आप इनसे पहले ये पता कीजिए, गूगल करने से पहले अभी आप बताइए कि कितने किलोमीटर SYL बन चुका है हरियाणा। पंकज जी, हो जवाब तो दे दीजिए। जवाब है इनके पास, मैं 10-15 सेकंड वेट करने को तैयार हूं, जब तक ये इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। पंकज जी, और समय बर्बाद, मुझे लगता है इनके पास जवाब नहीं है, इतना टाइम नहीं लगता जिसको। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मनु जी, ये एक ऐसे पंकज जी, आप एक मिनट, हो सकता है कि उनको आवाज ना मिल रही हो। पंकज जी, आपको आवाज आ रही है? ऐसे मौकों पे आवाज गायब हो जाती है। मेरे को आप काम पूरा करने दीजिए। ठीक है, आप मुझे पूरा करने दीजिए, इनको बेनकाब करेंगे अभी, आप चिंता ना कीजिए। देखिए, SYL का पानी जो दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा है, आप भिवानी को भूल गए, पानीपत को भूल गए, आप मेवात को भूल गए, आप वहां के लोग नहीं बसते। रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ के अंदर 35 लाख एकड़ सूखा पड़ चुका है, डार्क जोन में आधे ज्यादा हरियाणा। और एक नहर यमुना, जिसके ऊपर ये पंजाब के जो भगवंत मान है, 5-5 नहरें बह रही हैं वहां पे, सबका पानी पाकिस्तान में जा रहा है। और ये बोलते हैं महानुभाव यहाँ आके कि हमें पानी दो, हमें पानी दो, हरियाणा से मांगते हैं। अरे 4-5 फीट पानी कम हो गया, बरसातें नहीं हुई, हमारा पानी भी ऊपर उत्तराखंड से आ रहा है। आपको क्या पंजाब में 5 नहरें बह रही हैं, क्या भेदभाव देखिए, सारी पाकिस्तान में जा रही हैं। इनको ये नहीं हुआ, ये बोलते हैं जब 2 साल बाद हरियाणा के लोग भूखे मरे, प्यासे मरे, 2 साल दिल्ली के लोग प्यासे ये मारने को तैयार हैं, ये कहते हैं सरकार बना दीजिए। इतना ज्यादा आम आदमी पार्टी आप वालों ने आज तक SYL के लिए एक ईंट भी रखी हो, कहीं इन्होंने कुछ किया हो, कोई प्रदर्शन किया हो, ये तो बता दो। राजनीतिक बयानबाजी से कुछ नहीं होता। इनको यही नहीं पता कि हरियाणा के हिस्से की SYL चौधरी सर्वे चौधरी देवीलाल जी के प्रयासों से खुद चुकी है, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रयासों से वो खुद चुकी है। अरे भैया, हमने पंजाब में एंटर करना था, हरियाणा की खुदी को दोबारा खोदने लग जाए, कसी लेके पंजाब में जाना था, जहां में 15 दिन जेल में डाला गया। अभय सिंह चौटाला जी तक ने पटियाला जेल में रातें काटी हैं। आपने किया क्या SYL के लिए? आप यहाँ बैठ के बात करोगे। और हरियाणा का वजीराबाद बैराज पे आपको 2 जगह से हम देते हैं आपको पानी, जबकि हरियाणा के पास कितना पानी है आप ये देखिए। हरियाणा के लोग, क्या किसान को हरियाणा की जरूरत नहीं है? आज देखिए क्या बुरा हाल हुआ है, गेहूं की पैदावार तक घट गई है, लोगों के बाद 2-2, 3-3 बार बोने के बाद भी सरसों नहीं उगरी, और पूरा हरियाणा आधे से ज्यादा डार्क जोन में है। ये तरफदारी सिर्फ एक आदमी बैठा है यहाँ कह रहा है, चाहे अभी जजपा के भी प्रवक्ता बैठे हैं, अगर वो 2 राय रखते हो, हम यहाँ सारे बैठ के आज आपको एक बात बोलते हैं, आप पार्टी वाले को, कि भैया हमें कोई आपत्ति नहीं है, लिखित में ले लो, आप SYL का पानी खुदवानी तो शुरू करो, आप लाओ। आपको लगता है कि आपकी पार्टी, आप सरकार में आओगे, आप राज्य में, आप पानी लेके आओगे, 2 साल की बात क्यों देखते हो? आप अभी ले आओ, आपकी सरकार है वहां पे। और पानी, पहले मैं एक बात बता दूं, ये अगर इनको पढ़े लिखे इंसान है, इनको ये पूछो कि सतलुज का ओरिजिन कहां से हुआ है। ये कहते हैं ना पंजाब का पानी पंजाब में पैदा नहीं हुई, पंजाब से नहीं निकलता सतलुज का पानी। इसी को बेवकूफ मत समझ रहे हैं बैठ के। चाइना में ओरिजिनल, चाइना में, फिर हिमाचल से होके पंजाब में आ रहा है सतलुज का पानी। आप लोगों को कुछ पंकज जी को शायद आवाज नहीं मिल रही आपको, इनको ऐसे मौकों पे आवाज मिलेगी कहां से? 35 लाख पड़ा हुआ है। ये बात करते हैं कि पंजाब का कहां से आ गया पानी?
जब जो चाइना से ओरिजिनल हो रहा है, हिमाचल से होके सतलुज, और वो पाकिस्तान में निकल रही है, मगर वो हरियाणा को नहीं दे सकते क्या? और वो पानी कहां जाएगा? आगे वो राजस्थान में जाएगा, दिल्ली को मिलेगा। इनको यही नहीं पता जुड़ने का है क्या है वेस्टर्न लिंक? क्या इनको पता भी है इनको कहां जुड़ेगी? ठीक है रजत जी, पंकज जी आपको आवाज मिल रही है तो जवाब दीजिए आप। आरोप ये लगाने कि SYL का पानी जो पाकिस्तान को आप दे रहे हो, जो वो हरियाणा को क्यों नहीं दे सकते? पंकज जी को शायद आवाज नहीं मिल रही, उनके पास मैं वापस लौटूंगी। लेकिन इसी बीच दीप कमल जी, आपका मैं वर्जन लेना चाहती हूँ इस मुद्दे पर कि देखिए कांग्रेस भी साथ खड़ी नजर आ रही है बीजेपी के, और INLD भी यही कह रही है कि हरियाणा तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, जितना पानी समझौते के हिसाब से देना चाहिए दिल्ली को दिया जा रहा है। देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि ये आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे तरीके से एक राजनीतिक कोशिश है, बिना वजह की बात का बतंगड़ बनाने की और कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की। खुद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक तो वो झूठ ही बोल रहे थे साफ साफ कि अब से पहले कभी पानी का संकट नहीं हुआ, इससे पहले कभी डिबेट नहीं हुई, पहले कभी उन्होंने शिकायत नहीं की। लगभग हर साल पिछले 7 साल से 2015 में जब से पानी में डिबेट होती रही है। एक मिनट आप सुन लीजिए। हर साल 2015 के बाद से ये विवाद पैदा करते हैं। उससे पहले इस तरीके के विवाद हालांकि नहीं होते थे, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार रही है, तो तीनों सरकारें मिलकर अपना जिस तरीके से भी शांति से काम चला लेते थे। लेकिन 2015 में इनके आने के बाद से 2016 में इतना बड़ा विवाद पैदा हुआ था इस बात पर, और वो इसलिए भी पैदा किया गया था क्योंकि 2017 में आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ना चाहती थी, इसलिए तब इन्होंने पंजाब की एक तरफदारी करनी शुरू की और हरियाणा पर आरोप लगाने शुरू किए थे। उस वक्त मार्च 2016 में उस वक्त के सिंचाई मंत्री थे हरियाणा के ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी और वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो विषय उन्होंने उसके अंदर उठाया था कि दिल्ली का पानी, जो दिल्ली के हिस्से का पानी है, वो भाखड़ा नंगल डैम से नरवाना ब्रांच नहर के जरिए और वेस्टर्न यमुना कैनाल के जरिए जो यमुना का पानी है, दोनों हरियाणा अपनी नहरों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके दिल्ली तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए एक समझौता हो गया और उसमें ये कह दिया कि दिल्ली को इतना पानी दिया जाना है, लेकिन उसके लिए जो नेटवर्क जो हजारों करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा सरकार ने अपने लोगों के लिए खड़ा किया है, हरियाणा में नहरों का नेटवर्क वो इस्तेमाल हो रहा है। और क्योंकि उनकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में उससे ज्यादा पानी लाया नहीं जा सकता। दिल्ली को पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में हरियाणा पंजाब से अपना वो हिस्सा नहीं ले पा रहा पानी का जो ले सकता है। अगर वो नहरें खाली रहे तो हमें SYL की भी शायद जरूरत ना पड़े, अगर हमारी वो नहरें खाली रहें जहां ये हम दिल्ली को पंजाब से और उत्तराखंड से पानी लाकर देते हैं। तब 2016 में हरियाणा सरकार ने दिल्ली से कहा था कि अगर आपको राजनीति करनी आती है और आप आज पंजाब की तरफदारी कर रहे हैं तो अपनी नहरें खोद लीजिए हरियाणा के अंदर से, जमीन खरीदिए हरियाणा सरकार से और अपनी खुद की नहर बनाकर पंजाब के नंगल डैम से और ताजेवाला हेड से पानी लेकर आइए। ये 2016 में आम आदमी पार्टी की राजनीति थी जिसने राज्यों के बीच में इस तरीके की तकरार शुरू करवाई थी। उसके बाद 2017, 18, 19 तीनों साल का मुझे याद है पंजाब के दिल्ली के पानी को लेकर हरियाणा से ये इसी तरीके की तकरार करते रहे। दूसरी बात, एक जो अलग पहलू है कि हरियाणा सरकार दे कितना रही है इनको और इनका बनता कितना है। मेरे पास जो डाटा है उसके हिसाब से 1981, 2000 और 1994 तीन तरीके के एग्रीमेंट हैं जो दिल्ली सरकार का पानी निर्धारित करते हैं, जो बनता है 826 क्यूसेक पानी, ठीक है, और 826 लाख क्यूसेक पानी। उसमें से 13% का है वाटर लॉस, जो हरियाणा में अगर ये वजीराबाद जो इनका जहां पर पॉइंट है वहां का अगर गेज बता रहे हैं कि वहां पर वाटर गेज लगा हुआ है, वहां का लेवल आकर माप लीजिए, तो ऐसा ही गेज हरियाणा में मूनक डैम पर लगा हुआ है, मूनक साइड पर लगा हुआ है। हरियाणा के मूनक से इनका पानी डिसाइड होता है, वहां पर दिल्ली और हरियाणा के ऑफिसर जाकर निगरानी करते हैं। मूनक में जितना पानी होगा वहां से 10%, 13% लॉस के साथ पानी दिल्ली में मेजर किया जाएगा। 13% का लॉस एग्रीड है कि मूनक से जब वजीराबाद पहुंचेगा तो 13% का लॉस हो जाएगा उसके अंदर से। अगर इनको वजीराबाद का पानी मापना आता है तो मूनक में जाकर भी पानी माप लीजिए, वहां पर पानी देख लीजिए कितना है। हरियाणा अपना पूरा पानी दे रहा है। मेरे हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि हम जितना पानी यूटी में देते रहे हैं उससे ज्यादा पानी ही रिलीज कर रहे हैं। और थोड़ा सोचिए तो क्या कह रहे हैं, 674 से घटकर 669 हो गया, 674 से घटकर 669 हो गया, 5 फीट पानी घट गया, यानी 0.75, 1% से भी कम पानी घटा है इनके अनुसार वजीराबाद डैम पर, 1% से भी कम इतनी गर्मी में, उसके लिए शोर मचा रहे। ये तो बिना वजह, मतलब आपको 99% पानी मिल रहा है
और 1% से भी कम पानी आपका थोड़ा सा घट गया गर्मी में किसी भी कारण से, तो आप उसके लिए इतने बड़े बड़े पतंगर बनाने शुरू कर देंगे। यानी कि आप ठीक है पंकज जी जवाब दीजिए इसका, क्यों ना आप पर आरोप लगे कि आप राजनीति कर रहे हैं इस मामले पर? इनको ये फर्क बहुत मामूली सा लगा कि 674.5 से 669 आ गया। नहीं ठीक है, एक बात और, जब इन्होंने कहा कि मूनक नहर से जब पानी पहुंचता है वजीराबाद तो उसका थोड़ा लेवल वहां पर कम हो जाता है। 13% का एग्रीड लॉस है, 13% होगा, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 13% वाटर लॉस होगा मूनक से वजीराबाद। और की सरकार थी, हरियाणा में थे कांग्रेस, सब कुछ इन्होंने कहा कि बड़ी शांति से सब कुछ चल रहा था। शांति से नहीं, भ्रष्टाचार से चल रहा था। अगर भ्रष्टाचार नहीं करते तो आम आदमी पार्टी का जन्म नहीं होता। आम आदमी पार्टी में 3 बार सरकार नहीं बनती दिल्ली में सरकार आपके भ्रष्टाचार के मॉडल को खत्म करके बनी है। सर आपको याद है ना कि शीला दीक्षित सरकार जब थी उस वक्त क्या कहा था, जब अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि शीला दीक्षित सरकार पानी पीने योग्य भी नहीं लोगों को उपलब्ध करवा पाती है। यही मुद्दा लेकर आए थे ना आप, और आपने कहा भी था कि हम देंगे दिल्ली की जनता को पानी, साफ पानी। नहीं मिल रहा, आज पानी ही नहीं मिल रहा है। दिल्ली की जनता को जितना पानी पीछे से आ रहा है वो सारा प्रॉपर मिल रहा है। ये आपको आज 1-2 दिन के सिस्टम में ही आपको पता चला होगा कि इतने पानी की किल्लत आ रही है और लोग परेशान है, त्राही है। हम खुद परेशान है कि लोगों को पानी तक नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मजा आ रहा है। आप परेशान है तो उसको राजनीति मत घुसाइए ना उसके अंदर। आप लोगों से अपील कीजिए कि पानी का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ कर करें। सर 2012-13 में जब तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार थी तब केजरीवाल ने यह आरोप लगाया था और ये वादा भी किया था कि हम यमुना के आसपास बड़े तालाब विकसित करेंगे। कितने तालाब बना दिए आप लोगों ने? मुझे ठीक है, मुझे ये बताइए कि 8 सालों में आपने इस पानी के संकट को दूर करने के लिए क्या क्या काम किए हैं दिल्ली में? ये बोल रहे हैं कि इनको तो हर चीज के अंदर पाकिस्तान नजर आ जाता है कि पानी पाकिस्तान जा रहा है। जैसे तो 75 सालों से तो पानी सारा पंजाब और हरियाणा को ही मिल रहा था। सर जा रहा है पानी या नहीं जा रहा है पाकिस्तान? बीजेपी तो कह रही है कि एसवाईएल का पानी जो आप पाकिस्तान भेज रहे हैं वो हमें ही दे दीजिए। नहीं, बीजेपी सरकार की जब सरकार थी वहां पे अलायंस के साथ, अकाली दल के साथ, जब कौन सा पंजाब का पानी रोक के उन्होंने हरियाणा को दे रखा था? कौन सा दिल्ली को पहुंचा रहे थे? कौन सा पाकिस्तान जा रहा है पानी? नहीं जा रहा है। कोई ये लोग राजनीति कर रहे हैं, टीवी पे बैठ के झूठ बोलने की राजनीति, आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचने की राजनीति, ये सारी पार्टियां मिलकर कर रहीं हैं और जनता इस चीज को समझ चुकी है कि ये सारे चट्टे बट्टे एक ही हैं। ये सब पाकिस्तान पानी जा रहा है नहीं जा रहा है और क्यों किसके साथ अलायंस करके सरकार बना रहा है वो सबको पता नजर में आता है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करेगी और अगर ये भ्रष्टाचार करेंगे पंकज जी पानी पाकिस्तान जा रहा है नहीं जा रहा है? ये लोग यूं कह रहे हैं, ये तो ये जता रहे हैं टीवी पे बैठ के कि हाँ या ना। बहुत सिंपल सा सवाल और सिंपल सा जवाब आपको देना है। 75 सालों से कांग्रेस की सरकार रही, अकाली दल की सरकार रही, इनेलो की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, सारी सरकारों में जो पानी जैसा था वैसा ही रहा। एसवाईएल की सरकार इनसे 75 सालों में एसवाईएल इनसे नहीं बना। आज ये अपेक्षा करते हैं कि आम आदमी पार्टी इस काम को करे, तो आम आदमी पार्टी कुछ किया है फिर अभी तक? वो ये भी पूछ रहे हैं आपसे, कांग्रेस की तरफ से आईएनएलटी की तरफ से आपसे पूछा गया है। आईएनएलटी आपसे पूछ रही है कि अभी तक आपने क्या कर लिया एसवाईएल के मुद्दे पर? मैं आए हुए 1 महीना हुआ है हमारे को पंजाब में आए हुए। पंजाब में आने के बाद हमने कितने और काम किए हैं वो लोग इनकी नॉलेज में नहीं होंगे। ये मुद्दा नहीं है, सीधा सीधा मूलभूत सुविधा से जुड़ा मुद्दा है। ये पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। पार्टी खत्म कर देगी। सुप्रीम कोर्ट जैसे क्या लोगों किया है? और बिल्कुल आम आदमी पार्टी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को माना जाएगा और चारों जिलों की जब और सेंटर में सरकार होगी तो एसवाईएल का मुद्दा खत्म कर देगी आम आदमी पार्टी। अरे भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 50 करोड़ के उसमें आपका एक पंजाब में वो पकड़ा गया ईडी द्वारा। आप 18 करोड़ की फॉर्च्यूनर खरीद लिया आपने 1 महीने में। 1 महीने में ये किया आपने। लैंड माफिया पे आप, माइनिंग माफिया पे आप लगाम नहीं लगा पाए, धड़ल्ले से वो भी हो रही है। क्या रुक गया पंजाब में आने के बाद? आप आम आदमी हो, आपसे क्या 2 लाख की गाड़ी नहीं खरीदी जाती? क्या विधायक आपके 2 लाख की गाड़ी में नहीं घूम सकते? आपको 50 लाख की 18 करोड़ की गाड़ियां चाहिए?
आप जनता का गाड़ी खून पसीने, फर्क क्या रह गया? वीआईपी वीआईपी कम करके वीआईपी अपने में लगा दिया और राघव चड्ढा के 50 राघव चड्ढा को अपने, क्या बात करते हो? नकली वहां पे एक नंबर का आप लैंड हरियाणा, आप एक अकेले आदमी को हरियाणा की आपकी बात नहीं कर रहा, जो अगर हरियाणा का। पंकज जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इस टेक्निकल इशू को आप रिजॉल्व करा लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार हाथ उठा रहे हैं, मैं आपके पास आती हूँ। बजरंग जी, एक मिनट, ठीक है बजरंग जी, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, 2002 में इंडियन नेशनल लोकदल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जो मेन सबसे ज्यादा पंजाब के खिलाफ उठ रहा है वो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी। इन्होंने 1 साल का समय मांगा, इन्होंने 2003 में कहा कि हमें 1 साल का समय दो। उसके बाद क्या किया? जो लैंड एक्वायर की थी वो वापस कर दी किसानों को, जो उनका मुआवजा वापस कर दिया इन्होंने। ये इन्होंने किया काम, सारे वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट खत्म कर दिए, केवल सतलुज का नहीं, रावी और ब्यास का भी इन्होंने खत्म किया। 1981 का जो एग्रीमेंट था। ये पंजाब की कथनी और करनी में इतना फर्क है, ये एक बूंद पानी नहीं देने वाले, ये एक बूंद पानी नहीं देंगे हरियाणा को। ये बकवास करते हैं, ये धरना करने के लिए किसानों का फायदा उठाते हैं, यहाँ पे आके धरने करते हैं, तब बोलते हैं कि खून भी हाजिर है, जान भी हाजिर है। जब देने की बात आती है तो राजनीति करते हैं यहाँ पे आके। ये झूठे और फरेबी लोग हैं ये। हमने तो पंजाब का एक दिन के लिए रास्ता बंद कर दिया था, हमने इंडियन नेशनल लोकदल ने गुजरने नहीं दिया था पंजाब की किसी भी गाड़ी को। आप गुजर के दिखाओ हरियाणा से, आप क्या बात करते हो? ये तो मैं कहता हूं इनको, भाजपा को इनको सख्ती से बरतना चाहिए। ये सीधे काबू आने वाले लोग नहीं है। ये बात करते हैं यहाँ पे आके हरियाणा के, ये एक आदमी बैठा है जो हरियाणा के खिलाफ बात कर रहा है। ये हमें क्या लेना है? हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पानी को लेकर हमारा कोई मतभेद नहीं है। ये क्या एक आदमी तरफदारी कर रहा है, पानी रोक लिया, पानी रोक लिया, क्या पानी? ठीक है रजत जी, ठीक है, जवाब तो सुन लीजिए। ठीक है रजत जी, एक मिनट। आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, कितने किलोमीटर खुद ही है। अच्छा पंकज जी, पंजाब का पानी, पंजाब में पैदा हुआ है, हमारे हक से पानी है, हक से पानी है, पानी ले लिया, बराबरी लगा आपसे कोई। सरकार आ रही हूँ बजरंग जी, आ रही हूँ। पंजाब को बड़ा पानी आप लोग यहाँ बैठ गए, क्या हरियाणा के भले की बात करोगे आप लोग? पंजाब की भी भले की बात आपकी पार्टियों ने की होगी, दिल्ली में भी पार्टी ने, आपकी पार्टियों ने भलाई। पंकज जी, एक सवाल मेरा आपसे, फिर मैं बजरंग जी आपके पास आऊंगी। पंकज जी, एक तरफ आप हरियाणा में कुनबा बढ़ा रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अगले चुनावों में आप एक विकल्प वहां पर बन पाए, और दूसरी तरफ आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा में पानी नहीं दे रहा है। जो दिल्ली का मुद्दा है उसके लिए ये बात की जा रही है, हम हरियाणा के खिलाफ नहीं है। तो हरियाणा में जाके क्या बोलेंगे आप? अच्छा, हरियाणा में जाके क्या बोलेंगे आप? जी, हरियाणा में जाके क्या बोलेंगे इस मुद्दे पे? हरियाणा में आके हम वही जो मेन आदमी को चाहिए जी, बिजली, पानी, शिक्षा, पे काम है। मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, जो लोगों की एक मूलभूत पानी देंगे। पानी कहाँ से देंगे, कैसे देंगे पानी? हरियाणा का पानी है वो हरियाणा के पास ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अनपढ़ नहीं है, बेरोजगार। SYL के मुद्दे को सुलझाएंगे, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है ना, पानी का मुद्दा अपने आप सुलझ जाएगा। आप SYL का मुद्दा सुलझा लीजिए। मैं तो डिबेट स्टार्टिंग में बोल दिया था आपको, पंजाब में सरकार आ गई, दिल्ली में सरकार है, हरियाणा में सरकार आ जाए और सेंटर में अच्छा पंकज जी, जब पंजाब में सरकार बनानी होती है तो हरियाणा की बुराई कर देते हैं, जब हरियाणा में सरकार बनानी होगी तो आप पंजाब की या फिर दिल्ली की बुराई करके हरियाणा में सरकार बना लेंगे क्या? इस तरह से चलेगा क्या? ये तो बहुत झूठे लोग हैं भाई, आपको कौन रोक रहा है? कि आप लोगों ने SYL के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया है आज तक? 75 सालों में कितना पानी SYL का आपने पंजाब से हरियाणा को दिलाया है? पंकज जी देखिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं सॉल्यूशन पे बात
बात करना चाहती हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने राजनीति की, किसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, इस पर मुझे कोई बात नहीं करनी। आप अब पंजाब में हैं, आप अब दिल्ली में हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, कब तक ये मुद्दा सुलझ जाएगा, आपके पास इसका जवाब है तो दीजिए। पंकज जी, 6 महीने में नहर खुदवा देंगे, या बोल रहे 6 महीने में नहर खुदवाना ही आप, है ना? 6 महीने में अभी हो जाएगा ना, 6 महीने में सरकार, दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश शुरू कर रहे हैं, 5 चीजें मिली का मुद्दा खत्म हो गया। अगर दिल्ली सरकार और मोदी अरे हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट और ये मिलकर सब कुछ हो जाए, नोटिफिकेशन लेके एक्वायर कराए, सेंटर पैसा देगा। रजत जी एक मिनट, बजरंग जी बहुत देर से बोलने के लिए कुछ बोल रहे हैं। बजरंग जी, भाईचारे की बात कर रहे हैं कि अब दो राज्यों में हमारी सरकार है, एक राज्य में आपकी सरकार है, सेंटर में आपकी सरकार है। ठीक है पंकज जी, मैं कोशिश करूंगी ये मुद्दा कम से कम यहाँ थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाए, एसवाईएल का मुद्दा। रुक जाइए बजरंग जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपके प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं में हमारी सरकार, और पंजाब में हमारी सरकार, हरियाणा में हमारी सरकार बनने वाली है। भाई मंगोरी लाल के सपने कोई भी देख सकता है, ये आप पार्टी देख रही है, कोई बुराई नहीं है, देखते रहो। जहां तक इन्होंने कहा कि 1 महीने में हमने पंजाब में कितने काम किए, एक काम तो गिना दो। पंजाब में क्या किया? विस्फोट करवाए, भाईचारा खराब करवाया, इनके पास लाइन सुन ले मेरा भाई, आप बात करते हो, आपने अलग अलग डिबेट में बात करते हो, आप प्रवक्ता हो दिल्ली के, मैं समझता हूँ, आप हरियाणा के प्रवक्ता नहीं हो। आपकी हरियाणा में बैठोगे तो आप लोग कहोगे पानी ला के देंगे, हम पानी ला के देंगे। सुशील गुप्ता क्या बोलता है? आपके नेता जहां मीटिंग करके बोलते हैं हरियाणा की प्यासी धरती को हम पानी देंगे। पंजाब का भगवत मान कहता है पानी के एक बूंद देंगे नहीं, और आप दिल्ली की तरफदारी कर रहे हो कि हमें हरियाणा में पानी मिल नहीं रहा। आप 3 अलग अलग प्रवक्ता जो हो, अलग सुनी बात सुन लो। भगवत मान की क्या बात करते हो? भगवत मान की वर्डिंग सुन लोगे ना, मुख्यमंत्री बनने के बाद आप रिकॉर्ड देख लो, सीढ़ी देख लो। भगवत मान जी मुख्यमंत्री बनने के बाद जल्दी होके जनसभा में पहुंच जाता है। पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के बाद जनसभा में टल्ली होकर पहुंच जाता है। उसकी सीढ़ी पूरी दुनिया ने देखी, टीवी पर आई, यूट्यूब चल रही है। वहां का मुख्यमंत्री खुद को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो जनता कंट्रोल क्या करेगा? सबको पता उनकी हालत। बजरंग जी हरियाणा में आ जाइए, भी पंजाब पे थोड़ा कम रही है। नहीं, देखो मनु जी, इन्होंने पंजाब में हमने ये कर दिया, 1 मिनट, इन्होंने कुछ नहीं किया। इनकी साजिश क्या है कि हरियाणा के अंदर किया। अच्छा बजरंग जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि इस मुद्दे पर ना सिर्फ हरियाणा सरकार बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गया है। क्यों एंट्री नहीं देनी है हरियाणा में आम आदमी पार्टी को? क्या कुछ भी हो जाए? मनु जी ऐसी बात नहीं है, सभी हरियाणा के खिलाफ बोल रहे हैं, राइट है। सभी राजनीतिक पार्टियों को अपना संगठन खड़ा करने का राइट है, मगर ये नहीं, झूठ की राजनीति नहीं। हरियाणा में हमारा चंडीगढ़ पक रहेगा, हम छोड़ेंगे नहीं, पानी ला के देंगे। पंजाब में क्या बोलते हैं, 1 बूंद पानी नहीं देंगे, राजधानी हमारी रहेगी, चंडीगढ़ हमारा रहेगा, हरियाणा का कोई लेना देना नहीं है। और तीसरी बार दिल्ली का नया ड्रामा आ गया, हमें पानी नहीं मिल रहा है, और ये कहते हैं दिल्ली में हम ये कुछ कर दिया हो, ये के बड़े बड़े पुल बने हैं, दिल्ली के जो मेट्रो चालू की है, दिल्ली में जो विकास हुई है, ये केजरीवाल ने की है। ये बोलते हैं भाई क्लीनिंग शुरू कर दिया, पानी आपके पास है नहीं, कहां से आप क्लीनिंग करवाओगे? आप खुद कह रहे हो पीने का पानी नहीं है, आप बात करते हैं मोहल्ला क्लीनिक की। ये तो सिर्फ इन्होंने एक मॉडल बना रखा है, 5-4 स्कूल बना दिए,
बहुत बढ़िया से वो दिखाई जा रहे हैं बार बार। और बाकी स्कूलों की हालत देखो, सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग तक नहीं है, बैठने के लिए। ठीक है, अभी पानी के मुद्दे पर ही रहते हैं बजरंग जी। पंकज जी, लेकिन सवाल तो उठता है ना, अगर दिल्ली में बिजली संकट गहराता है तो आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, पानी का संकट गहराता है तो आप हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? आप पल्ला झाड़ लेते हैं सीधा सीधा। देखिए, दिल्ली के पास ना तो खुद की बिजली, ना खुद का पानी, डिपेंड है दिल्ली। फिर भी आपने फ्री कर दिया, फिर भी आपने फ्री कर दिया। आप कह रहे हैं कि आपका नहीं है, फिर भी आपने फ्री कर दिया। फ्री कर दिया हमने। यही तो एक अचंभे की बात है कि अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली मिल नहीं रहा ना लोगों को पानी। पंकज जी, पानी मिल नहीं रहा। मन्नू जी, दिल्ली पंजाब में फ्री करके अगले दिन भगवत मान बीच का कटोरा लेके प्रधानमंत्री पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री पंजाब में रुक जाइए, जवाब सुन लीजिए। हमने घोषणा कर दी पंजाब में भगवत मान अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र बजरंग जी ऐसे नहीं, रुक जाइए, पहले जवाब तो सुनिए दीजिए। मैंने गंभीर सवाल पूछा है। कोई जवाब ही नहीं। ये तो अटकी हुई सुई है। मन्नू जी पे कोई जवाब नहीं है। इसने घिसी पीटे जो रिकॉर्ड है वही करना है। पानी हरियाणा नहीं दे रहा, इसे पूछो पानी क्यों नहीं दे रहा, पूरा पानी इनके पास ला रहा है। अगर सरकारी स्कूल ठीक है बजरंग जी, ठीक है पंकज जी। बजरंग जी रुक जाइए। खुले घूम रहे दिल्ली के अंदर, टैंकर माफिया खुले घूम रहे। फोन करो, ऑनलाइन फोन करो और पानी टैंकर उपलब्ध है। ये तो हालात दिल्ली के अंदर है, ये तो हालात। देखिए, डिबेट आखिरी पड़ाव पे, मुझे सॉल्यूशन पे थोड़ी सी बात करने दीजिए। पंकज जी, ये बताइए कि दिल्ली के लोगों को कब तक राहत मिल जाएगी, कब तक उनको जो जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, कब से नहीं करना पड़ेगा, आप ये बताइए जरा। बहुत जल्दी इस पे काम चल रहा है। जितना पानी अब हमें मिल पा रहा है उसकी एक अलग से स्ट्रेटेजी तैयार की गई कि किस एरिया को कितना पानी मिल रहा था, उसमें अब कितना कम करके वहां तक पहुंचाया जाए। उस पानी के ऊपर अब सारा सिस्टम चल रहा है और आज शाम से ये पानी की चीजें आज स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। बुध विहार को कब तक मिलेगा पानी? मंगोलपुरी में जल संकट कब तक खत्म होगा? विजय विहार में कब तक खत्म होगा? रोहिणी में कब तक खत्म होगा? पालम विधानसभा में कब तक पानी पहुंचेगा? हमारे जल बोर्ड की बैठकें लगातार जारी हैं। जहां जहां जितना पानी जा रहा था सब जगह से थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करा करके जहां पानी नहीं पहुंच, तो जब आपके पास ये सॉल्यूशन था तो जल बोर्ड को क्या जरूरत थी लोगों को पैनिक करने की, ट्वीट करके? पैनिक कहां गया? पब्लिक को बताया गया कि पानी पैनिक है लोग, आप नहीं समझ रहे। पैनिक है लोग परेशान हैं, घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, फिर भी पानी नहीं मिल रहा। पानी नहीं पहुंच पाता। अगर पहले इंफॉर्मेशन दे दी, अगर ये इंफॉर्मेशन गलत है और आपको लगता है कि ये गलत है, ठीक है जी, हमने अपनी तरफ से एक इंफॉर्मेशन दी, दायित्व निभाया सरकार का कि आज पानी की किल्लत रहेगी, इन एरिया के अंदर पानी नहीं पहुंच पाएगा। आप समझ रहे हैं ना पंकज जी, आप समझ रहे हैं ना कि आम आदमी पार्टी सरकार दो मुद्दे, बिजली और पानी, इन्हीं को लेकर सत्ता में आई तैयार होने लग रही है और दोनों का संकट दिल्ली वाले झेल रहे हैं। मनु जी, एक बिजली, पानी, स्कूल, तीसरा स्कूल पे मैं बात नहीं कर रही, बिजली पानी पे बात कर रही हूँ। मनु जी, एक सवाल मेरा भी जोड़ लीजिए बीच में। पंकज जी, आपको आवाज आ रही है? भगवान नहीं, जब जवाब देना होता है इनकी आवाज चली जाती है। आप एक सवाल और जोड़ लीजिए। भगवान ना करे कि अगर कोई सूखा पड़ गया, प्राकृतिक आपदा आ गई और ये जमुना सूख गई, भगवान ना करे अगर ये जमुना सूख गई, फिर क्या करोगे आप? इसीलिए बोल रहे हैं एसवाईएल का काम शुरू करवा दो। आप क्यों? आप लैंड एक्वायर करवाओ। अगर ये जमुना सूख गई तो लोग प्यासे मर जाएंगे दिल्ली के। पंकज जी जवाब, तो चाहिए। पंकज जी जवाब। एक ही जगह से देखिए, हमें तो सरकारों का काम क्या होता है, सरकार को हर स्थिति से निपटना है, खुद को तैयार रखना है। जनता आपसे ये नहीं सुनेगी कि मैंने फोन नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया, या बारिश कम हुई है इस वजह से ऐसा हो रहा है। लोगों को पानी चाहिए, मूलभूत सुविधा है। जानी चाहिए। कहां से पानी लाओगे आप? अरे हमारे पास तो कल सुबह से पानी हो जाएगा रेगुलर, कल सुबह से मिल जाएगा पानी।
आप कह रहे हैं कि पानी अगर सूख ही गई यमुना, वो तो प्राकृतिक आपदा है जी, वो किसी से नहीं रुकती। हाँ, तो फिर अगर आप ये सवाल खुदवा दो, अगर आप भगवंत ये प्राकृतिक आपदाएं, पिछली बार वो कोविड आया, अगर कोविड भी एक आपदा थी, सरकार को पड़ गए थे, लेकिन समय के साथ लास्ट सवाल मेरा पंकज जी, लास्ट सवाल, समय खत्म होने वाला है। पंकज जी कल से दिक्कत नहीं होगी पानी की दिल्ली में? कल से दिक्कत नहीं होगी? अगर एक ऑल्टरनेट नहर से पानी आ रहा होगा तो लोग तो बच जाएंगे कम से कम। ठीक है रजत जी, एक मिनट, मेरा आखिरी सवाल पंकज जी आपसे, कल से दिक्कत नहीं होने वाली है ना दिल्ली में? आप बता रहे सोल्यूशन ढूंढ लिया है आपने? क्या मूर्खवादी जवाब है? कनेक्शन ही उनका कट गया है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है पंकज जी, आप वापस आ गए तो मैं जवाब चाहती हूँ आपसे। रजत जी एक मिनट, लास्ट सवाल है मेरा, समय खत्म होने वाला है। पंकज जी कल से कोई दिक्कत नहीं होगी दिल्ली में? नहीं, उस पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, उस पे बात नहीं कर रही हूँ। कल से दिल्ली में कोई भी इलाके में दिक्कत नहीं होगी ना पानी की? आप बता रहे सॉल्यूशन खोज लिया है आपने? बिल्कुल सोचा, बिल्कुल हाई लेवल मीटिंगें चल रही है जल बोर्ड की, और पूरी दिल्ली के अंदर पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की पूरा सिस्टम बन चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी ना? कल से ट्वीट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी जल बोर्ड को कि आप स्टोरेज कर लीजिएगा पानी का? नहीं दे पाएंगे हम। पानी कम आएगा इसका ट्वीट हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट कहां से पानी को लेकर के दूसरी जगह पे पहुंचा? तो आप मान रहे हैं कि मैनेजमेंट में दिक्कत थी, अभी तक आप ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से दिल्ली में जल संकट गहरा गया कुछ इलाकों में। पहले तो पानी लगातार आ ही रहा था। ठीक है पंकज जी, उम्मीद कर रहे हैं कि आप, ठीक है, अब आप मैनेज कर पाएंगे ढंग से, और इस मिसमैनेजमेंट की वजह से जो दिल्ली की जनता जल संकट का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, वो अब नहीं करना पड़ेगा। और पंकज बेनीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भरोसा भी दिला रहे हैं कि कल से दिल्ली में पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस बहस में जुड़ने के लिए।